खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आसार खदीमा और म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से शहर में मौजूद तारीखी असासों का वजूद खतरे में। तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत व तजदीदकारी में हो रही ताखीर से शहरियान में बेचैनी। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। डॉक्टर्स पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए हुकूमत इंतजामिया उठाए ठोस कदम। बसूरत दीगर मुल्क भर में बंद की जा सकती है तिब्बी खिदमात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इजलास में तंजीम के जिम्मेदारान ने दिया हुकूमत इंतजामिया को इंतबाह। जन्माष्टमी त्यौहार के मौके पर गोविंदाओं को नौकरियां देने से मुतालिक वजीर आला के बयान को सिर्फ ऐलान की नज़र से देखें, हकीकत से उसका कोई नहीं है सरोकार, कहा अंबादास दानवे ने। और काबीना में शामिल न किए जाने का MLA संजय शिरसाट को है मलाल। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में निकालने लगे हैं वो अपने दिल की भड़ास। आगे आगे देखिए होता है क्या। खबरें तफसील से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान शहर में मौजूद तारीखी असासों की मरम्मत और तज़ीमकारी से मुताल्लिक बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, मगर ऐसा अमली तौर पर होता दिखाई नहीं देता, जिसकी ताज़ा मिसाल महमूद दरवाज़ा है। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद खजस्ता बुनियाद एक तारीखी शहर है और ये शहर फसील बंद 52 दरवाज़ों और 52 खिड़कियों के नाम से भी जाना जाता है। मगर अफसोस के महकमे आर्कियोलॉजी और लोकल बॉडीज़ की अदम तवज्जुही के सबब ये तारीखी असासे अपना वजूद खोने लगे हैं और फ़िलहाल इन 52 दरवाज़ों में से सिर्फ 12 दरवाजे ही बाकी बचे हैं और बकिया 40 दरवाज़ों का वजूद ख़त्म हो चुका है। कहीं कहीं उनके धुंधले आसार ज़रूर दिखाई देते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में मौजूद तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कुछ कोशिश ज़रूर की थी। पैठन गेट, रोशन गेट, कटकट गेट, महमूद दरवाज़ा और बारापुल्ला गेट की मरम्मत व तज़ीनकारी का मंसूबा भी बनाया, मगर इससे पहले कि ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचता, हेवी व्हीकल्स की टक्कर के सबब महमूद दरवाजे की छत के वज़नी पत्थरों ने अपनी जगह छोड़ दी, जिसके सबब इस दरवाजे से शहरियान और व्हीकल्स की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने खुसूसी प्रोविज़न करते हुए स्मार्ट सिटी के फंड से इस दरवाजे की मरम्मत और तज़ीनकारी का मंसूबा बनाया। मगर कागज़ों पर मंसूबा बनाने और अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटने वाले स्मार्ट सिटी दफ्तर के अफसरान ने इस मंसूबे की तकमील के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, टेंडर कॉल करने और दीगर कानूनी कार्रवाइयों में ताख़ीर की और दीगर प्रोजेक्ट्स ही की तरह महमूद दरवाजे से मुताल्लिक़ भी गलत बयानी से काम लेते हुए जून के महीने में ये दावा किया गया कि जुलाई ख़त्म होने से पहले पहले इस दरवाजे की मरम्मत और पुल की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। मगर जुलाई का महीना भी गुजर गया और अब भी यहाँ के हालात जूं के तूं हैं, 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ पाया है। सिर्फ मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने यहाँ लोहे के पाइप लगाकर इस दरवाजे को बंद कर दिया, उसकी छत भी तोड़ दी गई। अब तारीख़ी असासे के तौर पर यहाँ सिर्फ 3 दीवारें, वो भी मखदूश हालत में खड़ी हैं। अहम बात तो ये है कि इस दरवाजे से आमद-ओ-रफ्त बंद किए जाने से मुताल्लिक़ जो बैनर AMC इंतज़ामिया ने लगाया था, वो भी जगह जगह से फट गया है और तारीख़ी पंचक्की की सैर को आने वाले सयाहों को घूम कर एक लंबा फेरा खाकर यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के तलबा घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज़ों और दीगर आवाम को भी परेशानियों का सामना है, जिसके सबब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। मुल्क भर में डॉक्टर्स पर होने वाले हमलों की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया ठोस कदम उठाए, बसूरत दीगर मुल्क भर में तिब्बी खिदमात बंद की जा सकती हैं। ये इंतबाह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने
हुकूमत और इंतज़ामिया को दिया। शहर औरंगाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक परिषद का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में मरीजों व उनके रिश्तेदार और अकारिब की जानिब से डॉक्टरों पर हमलों के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए इन हमलों को कैसे रोका जाए और खुद ही बीमार चल रही सेहत मशीनरी व इंतजामिया में सुधार लाने के लिए मरकजी हुकूमत से बारहा नुमाइंदगी का जिक्र भी इस मौके पर किया गया। नीज वजाहत की गई कि मरकज से नुमाइंदगी व बातचीत हनूज जारी है। IMA की जानिब से कहा गया है कि अगर इनके हुकूक व मामलात और मसाइल पर तवज्जो न दी गई और सरकार ने कोई ठोस फौरी इक़दाम न किए तो उन्हें चारों नाचार कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और इसके नतीजे में मुमकिन है कि पूरे मुल्क की मेडिकल खिदमात ही रोक देनी पड़ें। ये इंतबाह ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दिया गया है। मानवतेच्या परिभाषेमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या व्हायोलन्सला जागा नाही आणि लोकशाहीच्या तर अजिबातच नाही। लोकांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे। मी परत सांगतो की आरोग्य सेवा हे एक शास्त्र आहे। आरोग्य सेवा देताना डॉक्टर कोणी देवासारखे देत नाही, तुमच्या आमच्यासारखा माणूस असल्यासारखे देत असतो। लोकांनी हे समजून घ्यावं, कुठेही व्हायोलन्स करू नये आणि आम्ही सरकारकडे ही मागणी केलेली आहे की आम्हाला डॉक्टरांना सुरक्षा देणारा आणि अशा प्रकारे कुठल्याही व्हायोलन्सला प्रतिबंध करणारा असा सर्वसमावेशक आणि इफेक्टिव्ह असा कायदा हा केंद्र सरकारकडून मिळाला पाहिजे। त्वरित सगळ्या राज्यांमध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्हावं। एकमताने कोड व्हायोलेट हे एक व्हाईट पेपर हेल्थकेअर व्हायोलन्सवरचा आज रिलीज झालेला आहे। त्याची कॉपी आपणास बाहेर आता देतो आम्ही सर्व मिळून। त्याच्यामध्ये आम्ही हे डिक्लेअर केलेलं आहे, जर सरकार आम्हाला कुठल्या प्रकारची सुरक्षा देत नसेल, ॲज अ नागरिक, भारताचे नागरिक म्हणून पण ही सुरक्षा देण्यात येण्यात जर सरकारकडून कुचराई होत असेल तर डॉक्टरांना आपलं स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी काही स्टेप्स या उचलाव्या लागणार आहेत। याच्यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही अशा प्रकारचा व्हायोलन्स झाला तर आमच्या स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स आहेत की लोकल लॉ कीपर्स जे असतात पोलीस, त्यांनी अंडर द मेडिकेअर ॲक्ट आणि जे काही सुटेबल त्याला अमेंडेड ॲक्ट्स आहेत किंवा क्लॉजेस आहेत त्याच्या अंडर ॲक्शन घेऊन कल्प्रिट्स जे असतात आरोपी त्यांना ताबडतोब अटक करावी। असं 72 तासाच्या आत न झाल्यास त्या शहरामधील रुग्णालय यांच्या आरोग्य सेवा या विड्रॉ केल्या जातील असं या कोड व्हायोलेटमध्ये म्हटलेलं आहे। बीजेपी के नौनामजद वजीरों के हाथों शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखने के लिए मुनक़िद की जा रही तकारीब पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर व MLC अंबादास दानवे ने सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये सभी काम साबिक़ा राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों मंजूर किए गए थे और उनमें से तो बहुत सारे कामों के संगे बुनियाद भी रखे जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ क्रेडिट हासिल करने के लिए बीजेपी के ओहदेदारान फिर से उनकी इफ्तिताही तकारीब मुनक़िद कर रहे हैं। हे सगळे कामं मागच्या काळात सुभाष देसाई साहेब पालकमंत्री होते, मीही त्यांच्यासोबत होतो आणि माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या कामाला मान्यता मिळालेली आहे आणि म्हणून आता श्रेय घेण्याचा हा प्रकार आहे। आज काय अधिकृत हे उद्घाटन नव्हते, कारण मी पत्रिका कॉर्पोरेशनची आहे आणि काम हे स्मार्ट सिटीचं आहे आणि उद्घाटन हे लोक करत आहेत। मला असं वाटतं हा श्रेय घेण्याचा प्रकार आहे, परंतु संभाजीनगरची जनता ही जागरूक आहे, सुजान आहे। हे सगळे काम 2600 कोटी रुपयाचा निधी या संभाजीनगर शहरासाठी माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून या शहराला मिळालेला आहे। त्यातले जवळपास 1100 कोटी रुपयाचे काम झालेले, काही कामं होत आहेत, त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु संभाजीनगरची जनता सुजान आहे, काम शिवसेनेच्या मार्फतच झालेली आहे। हर साल की तरह इस साल भी विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की जानिब से शहर में कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव सैनिक जोश खरोश से शामिल हुए। इस यात्रा में शिवसैनिक बड़ी तादाद में शरीक हुए। कावड़ यात्रा में अंबादास दानवे के हमरा शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे भी मौजूद थे, जो यात्रा में शामिल शिवसैनिकों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। इस यात्रा की अहमियत से मुताल्लिक मजीद मालूमात अंबादास दानवे ने दी है। कावड़ यात्रा एक आपली जुनी परंपरा आहे। दर श्रावण महिन्यात जे महादेवाचं मंदिर असतं आपल्या त्या भागातलं, याला एक गंगेचं पवित्र पाण्याने स्नान घातलं जातं, अभिषेक केला जातो आणि दरवर्षी संभाजीनगरात ही मागच्या कित्येक वर्षापासून कंटिन्यू सुरू झालेली आहे आणि ती आम्ही सुरू ठेवलेली।
कोण काय टीका करते याच्याशी आम्हाला काही घेणं नाही. आम्ही परमेश्वराची महादेवाच्या भक्तीच्या हेतून ही यात्रा सुरू केलेली. इस मौके पर सहाफ़ियों ने जब उनसे जन्माष्टमी के मौके पर रियासती वज़ीर आला की जानिब से दही हंडी फोड़ने वाले नौजवानों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने से मुतालिक दिए गए बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नहीं हैं, इसलिए उसे महज एक ऐलान कहा जा सकता है. इसलिए इस बयान को सिर्फ एक ऐलान की हैसियत से देखा जाए. अगर ये हुकूमत बरकरार रही तो मुस्तकबिल में इस तरह के बहुत से ऐलानात आपको सुनने मिलेंगे. नोकऱ्याच उपलब्ध नाही आहे, या फक्त घोषणा आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं या घोषणाला नुसती घोषणा म्हणून बघा, पुन्हा पुढच्या वर्षी अशीच घोषणा होऊ शकते जर सरकार राहिलं तर. हिंदुत्वाचा मुद्दा नुसते मुद्दे घेऊन काम होत नाही, त्याच्यासाठी जमिनीवर राहून काम करावं लागतं. ते आम्ही करत आलेलो आहे. कुदरती आफत से मुतासरा किसानों के खेतों पर जाकर इंतज़ामिया उनके हुए नुकसानात के पंचनामे करवाए और उन्हें माली इमदाद फराहम करवाई जाए. ये मुतालबा मुतासरा किसानों ने महाराष्ट्र हुकूमत में हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे से किया. ये मुतालबा इन आफतज़दा किसानों ने उस वक्त किया जब शिवसेना रहनुमा और ऐवान असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद अंबादास दानवे ने ज़ाती तौर पर ताल्लुका फुलमरी में बोधे गाँव, ममनाबाद और आलंद व दीगर मकामात में जाकर नुकसानात का जायजा लिया. यहाँ रहे कि गुज़िश्ता माह मूसलाधार बारिशों के सबब ताल्लुके के मुतअद्दिद मकामात पर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा या कहीं तो फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं, जिसके सबब किसान तबका संगीन तौर पर माली बदहाली का शिकार हो गया है और अब यह तबका हमेशा की तरह हुकूमत की इमदाद की राह देख रहा है. इन बारिशों में सोयाबीन, मकई, कपास, तुअर, अदरक, अनार और दीगर सब्ज़ी तरकारियों की फसलों का शदीद नुकसान हुआ है. इसी के बरबिना मज़कूरा किसानों ने अंबादास दानवे से नुमाइंदगी की और अपना दुखड़ा सुनाते हुए जल्द अज जल्द खेतों के पंचनामे करके हुकूमत से नुकसान भरपाई और राहत दिलवाने का उनसे मुतालबा किया है. दानवे के इस जायज़ा दौरे में उनके साथ शहर औरंगाबाद के साबिक़ मेयर तिरंबक तूपे समेत दीगर कारकुनान व दीगर साकिनान मौजूद थे. एमएलए संजय शिरसाट को महाराष्ट्र की काबीना में शामिल न किए जाने के सबब वो रियासती वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला से सख्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसका इजहार उन्होंने शहर में मुनक़दा एक प्रोग्राम में बरमला किया. उनके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी. वाज़ेह है कि एमएलए संजय शिरसाट के असम्बली हल्के में एक रास्ते के तामीरी काम के लिए इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई थी. इस प्रोग्राम में बीजेपी के वज़ीर भी शामिल थे और संजय शिरसाट साहब बीजेपी के वज़ीर के सामने ही फट पड़े. शिरसाट ने कहा कि वो रियासती वज़ीर अतुल सावे के वालिद मोरेश्वर सावे के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अतुल सावे बहुत बाद में सियासत में आए और उन्हें एक मरतबा ममलिकती वज़ीर और अब रियासती वज़ीर बना दिया गया, मगर वो इतने सीनियर होने के बाद भी वज़ारती ओहदे से महरूम हैं. उनकी ये नाराज़गी मुस्तकबिल में क्या गुल खिलाती है, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा. कारण की अतुल सावेच्या वडिलांबरोबर मी काम केलेलं आहे आणि त्याच्या वडिलांबरोबर काम करताना या राजकारणामध्ये कधी घेतील असं मला वाटलं नव्हतं. परंतु आला काय, राज्यमंत्री झाला काय, कॅबिनेट मंत्री झाला काय, सगळं झालंय. अरे आमच्याकडे मी पाहता सध्या आजकाल सिनियरिटीचं कुठं काय राहिलेलंच नाही असं वाटायला लागलंय. बाउंड सेफ यूनिटी ऑफ मूल निवास बहुजन समाज का 36वां इजलास शहर में मुनक़िद किया गया. तंजीम का ये 36वां रियासती इजलास औरंगाबाद के वासंती मंगल कार्यालय में मुनक़िद हुआ. इस इजलास का इफ्तिताह डॉक्टर A.H. साड़ुंखे ने किया. इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, जबकि रियासत भर के तंजीमी ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए. खुसूसी मेहमानान नितिन मेश्राम, डॉक्टर राजेश कुमार, भगवान गायकवाड़ और राजेश साड़ुंखे थे, जबकि मुफ्ती मोहम्मद हसनैन, महफूज नामानी और सुरेश दादा पाटिल ने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की. दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में कल्याण राव दड़े, सुनील देवरे, विलास गोरेगांवकर, VL मातंग, नंदाताई लोखंडे और दीगर नामवर अफराद इस इजलास में शरीक थे. शहर में मौजूद मेडिकवर अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की मेहनतों के सबब एक बहुत ही कम वजन वाले बच्चे को कुदरत ने नई जिंदगी दे दी है. माँ और बच्चा सेहतमंद बताए जा रहे हैं.
इत्तलात के मुताबिक जिला परभनी से एक हामिला को जजगी के लिए इस अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मज़कूरा खातून का वजन और ब्लड प्रेशर दोनों ही कम थे। अस्पताल के अमराज खवातीन के माहिर डॉक्टर चंद्रशेखर चौहान और डॉक्टर जयश्री मोरे ने तमाम जांच और टेस्ट के बाद इस खातून की डिलीवरी करने का फैसला किया, क्योंकि उसके बच्चे का वजन मामूल के नौज़ायदा बच्चों के वजन के मुकाबले नहायत ही कम होने के सबब माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए डिलीवरी कर दिया जाना नहायत ज़रूरी था। बहरकैफ डॉक्टरों की कोशिश कामयाब हुई और डिलीवरी के बाद अब बारी थी नौज़ायदा बच्चों और अमराज अतफ़ाल के माहिर डॉक्टर राहुल गोसावी की, जिनके सामने नवमौलूद का वज़न 1 किलो से ऊपर ले जाने का दुश्वारकुन मरहला दरपेश था। बच्चे को 15 रोज़ बच्चों के आईसीयू में और फिर 20 दिन माँ के पास कंगारू मदर शोबे में रखा गया और अब बिलाखिर ये माँ और उसका बच्चा दोनों भी खतरे से बाहर हैं। इस बीच डॉक्टरों ने यह भी बतलाया है कि बच्चे के वजन को फरोग और बढ़ावा सिर्फ माँ के दूध से ही मुमकिन हो पाया है, जिससे पता चलता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना अहम है। ये बात डब्बे के मसनूई दूध पर इक्तफा करने वाली माँओं के लिए काबिल तवज्जो ज़रूर करार पाएगी। सध्याच आम्ही एक अतिशय जोखमीची अशी डिलिव्हरी आणि बाळाची काळजी मेडिकवर हॉस्पिटल येथे घेतली आणि यशस्वीरित्या बाळाला सुट्टी करण्यात आली। जवळपास 28 ते 30 वर्षाची मदर प्रेग्नंट लेडी रेफर करण्यात आली होती मेडिकवर हॉस्पिटलला। तिचं ब्लड प्रेशर अतिशय जास्त, जवळपास 200/100 पर्यंत वाढलेले होते आणि फिट्स येईल अशी शक्यता होती। तिची इमर्जन्सी डिलिव्हरी करण्यात आली आणि 1 किलोचे बाळ जे जन्माला आले त्या बाळा जगेल की नाही अशी परिस्थिती होती। वेगवेगळे प्रश्न पालकांच्या मनामध्ये होते। आम्ही त्या बाळाची काळजी मेडिकवर हॉस्पिटल येथील एनआयसीयू मध्ये घेतली। बाळाला व्हेंटिलेटर सुविधा, सीपॅप सुविधा व टीपीएनची सुविधा देण्यात आली। टीपीएन म्हणजे रक्तातून प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट आणि फॅट याचे मिश्रण देऊन बाळाची वाढ करण्यात आली। हळूहळू बाळ जसं वाढू लागलं तसं आईचं दूध देऊन बाळाची काळजी घेतली गेली। बाळाच्या सगळ्या तपासण्या ह्या बेडसाईड म्हणजेच 2D इकोची तपासणी, डोक्याची सोनोग्राफी किंवा मेंदूची सोनोग्राफी, नेत्रपटलाची तपासणी आणि कानाची तपासणी ह्या सुद्धा बेडसाईड म्हणजेच बाळाच्या क्रेडलच्या बाजूला करण्याची सगळी सुविधा मेडिकल हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहे। जवळपास 42 दिवसानंतर बाळाला सुट्टी करण्यात आली। त्यापैकी 15 दिवस बाळ हे एनआयसीयू मध्ये त्याची काळजी घेण्यात आली। तसेच उरलेले दिवस आईच्या बाजूला केएमसी रूम मध्ये कंगारू मदर प्रणालीचा फायदा घेऊन आम्ही बाळाची वाढ करवण्यात आली। डिस्चार्जच्या वेळेस बाळ, आई या दोघांची तब्येत चांगली होती। मेडिकल हॉस्पिटल येथे एनआयसीयू आणि पीआयसीयू या सुविधा तसेच सुसज्ज असा बालरोग विभाग हा जवळपास 3 महिन्यापासून आम्ही सुरू करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये 24/7 पीडियाट्रिशियन म्हणजे बालरोग तज्ज्ञ उपलब्ध असतात। त्याचप्रमाणे येथे आयसीयू मध्ये जवळपास 13 आयसीयू बेड्स आहेत, 2 व्हेंटिलेटर सुविधा, नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटरची सुविधा, 2D इको मशीन तसेच हायपोथर्मिया ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा सुविधा उपलब्ध आहेत। पीआयसीयू मध्ये जवळपास 7 बेड्स आहेत, त्यापैकी 4 बेडला व्हेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध आहे। बालरोग मध्ये 18 वर्षाखालील मुलांचे ज्या पण इश्यूज असतील किंवा प्रॉब्लेम्स असतील, सर्जरीचे इश्यूज असू द्या किंवा त्यांचे हार्मोन्सचे किंवा ग्रंथींचे प्रॉब्लेम असू द्या, हाडांचे इश्यूज किंवा कान, नाक, घसा, डोळ्यांचे प्रॉब्लेम, या सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यासाठी मेडिकवर हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम उपलब्ध आहे आणि एका छताखाली सर्व सुविधा आम्ही देतो। त्याचप्रमाणे मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर जयश्री मोरे मॅडम या सिनियर गायनेकोलॉजिस्ट तसेच डॉक्टर चंद्रशेखर चव्हाण हे सिनियर गायनेकोलॉजिस्ट यांची टीम उपलब्ध आहे। अतिशय जोखमीच्या सर्व प्रकारच्या डिलिव्हरीज आणि प्रेग्नन्सीज मॅनेज करण्यामध्ये त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे। त्याचप्रकारे सर्व प्रकारच्या लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीज आणि इतर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लेम विषयी सुविधा या सुद्धा मेडिकल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। रियासत के किसान, गरीबों
और मेहनतकश मजदूरों को इंसाफ दिलाने की गर्ज से ही स्वराज्य संगठन कायम की गई है, जिसके तहत बहुत जल्द एक जानदार तहरीक का आगाज किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक रुकन पार्लियामेंट छत्रपति संभाजी महाराज ने किया। गुज़िश्ता रोज शहर पैठन में छावा क्रांतिवीर सेना का 8वां कौमी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास के मौके पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सदारती खिताब में मज़कूरा इजहार ख्याल किया और अवाम व कारकुनान से हिमायत तलब की। इस इजलास में रियासत भर से छावा क्रांतिवीर सेना के मंदूबीन व ओहदेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए, जबकि इजलास का इनेकाद छावा क्रांतिवीर सेना के जनरल सेक्रेटरी अनिल राउत की सरकर्दगी व रहनुमाई में किया गया। इस इजलास में खुसूसी तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज, साबिक वजीर अर्जुन खोतकर, संगठन के बानी सदर करण भाऊ गायकर, रियासती सदर राजेश मोरे, कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी रविंद्र काले, साबिक रुकन असेंबली संजय वागचोरे, अभिजीत राणे और शिवसेना के शहर प्रमुख तुषार पाटिल मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करने वालों में संगठन के दीगर ओहदेदारान रामेश्वर बावणे, भगवान सोरमारे, गंगाधर अवताड़े, भगवान भूमरे और दीगर शामिल थे। रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार के नांदेड़ दौरे के बाद ये चर्चे जारी हैं कि उन्हें बहुत जल्द नांदेड़ का राब्ता वजीर बनाया जाएगा। आया रहे कि अब्दुल सत्तार के पास ज़राअत ही की वजारत का कलमदान है और पिछली मुसलसल बारिशों व तूफ़ान में नांदेड़ ज़िले की ज़राअत और फसलों को इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अपने इस दौरे और जायज़े के बाद अब्दुल सत्तार ने ज़िले के किसानों को तयक़ुन दिलवाया कि क़वानीन के मुताबिक पंचनामे किए जाने और उसकी रिपोर्ट हुकूमत को हासिल होने के बाद मुतासरा किसानों को राहत दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ़ नांदेड़ में साबिक वज़ीर व कांग्रेसी रहनुमा अशोक राव चौहान के घर भी गए और दोनों के दरमियान बंद कमरे में मुलाकात व बातचीत भी हुई। दरी असना अवाम में चर्चे हैं कि अब जल्द ही अब्दुल सत्तार नांदेड़ में ज़िले के राब्ता वजीर की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। जे काही दुकानदार आहे ते बळजबरीने काही लोकांना एक खत घ्यायचा आहे, कोणाला युरिया घ्यायचा आहे तर तो दुसराही घ्यायला लावतो, तिसऱ्याही कंपनीचा, अशा पद्धतीच्याही तक्रारी आलेल्या आहेत। या तक्रारीवर जिल्हा कृषी अधिकारी आणि विशेषतः जिल्हा परिषदचे सीओ असतील, जिल्हा अधिकारी असतील यांनाही आदेश देण्यात आलेले की यांनी याची क्रॉस चेकिंग करावी। हे सर्व तपासल्यानंतर त्यांच्या काही उणीवा असेल, त्या शेतकऱ्याकडून काही कागदपत्राची पूर्तता झाली नसेल तर ती कशी करावी, किती दिवसात करावी, कारण की आता सीझन संपत आलेला आहे, अर्धा पावसाळाही झालेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे काही नाकारलेले असतील त्याचा तपास केल्यानंतर पशुधनचे काही जे नुकसानाचे पंचनामे खासदार साहेबांनी बोलले तर त्याचा काही हुरूप राहत नाही। सुदैवाने मदत आणि पुनर्वसनाचा विभागाचा कार्यभार सुद्धा त्यांच्याकडेच असल्यामुळे आम्ही त्यांना सुचवलं आहे की ह्या बाबतीमध्ये हे पैसे जे काही देणं आहे तातडीने रिलीज करावे। आम्ही तोही उल्लेख झालेला आहे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चाललेल्या आहे, ही चिंतेची बाब आहे, सातत्याने लक्ष देण्याची गरज आहे आणि ज्या कारणास्तव ह्या सगळ्या आत्महत्या घडत आहेत त्याच्यामध्ये लक्ष देऊन त्या कारणावर त्याच्यावर काहीतरी नियंत्रण आणण्यासंदर्भामध्ये काहीतरी कारवाई अपेक्षित आहे, नाहीतर ही चिंतेची बाब आहे आणि कुठल्याही सरकार कटरा ही गोष्ट भूषणावर नाही आहे आणि म्हणून आत्महत्या रोखण्यासंदर्भामध्ये काहीतरी धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा। आरपीआई आठोले ग्रुप के कौमी सदर व मरकजी वजीर रामदास आठोले की हिदायत पर रियासत महाराष्ट्र की सभी बॉडीज बर्खास्त कर दी गई थीं। नए सिरे से आमिला की तश्कील के लिए एक अहम मीटिंग आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। आरपीआई आठोले ग्रुप के कारगुजार रियासती सदर बाबूराव कदम की सदारत में ये मीटिंग मुनक़िद की गई, जहां इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक नई आमिला तश्कील दी गई। औरंगाबाद जिले के लिए तश्कील करदा आमिला में जिला सदर की हैसियत से बालकृष्ण एंगड़े और संजय ठोकड़ को नामजद किया गया है। शहर सदर के ओहदे पर नागराज गायकवाड़ और जिला सेक्रेटरी ओहदे पर प्रवीण नितिन वरे की नामजदगी अमल में आई है। इसी तरह शहर सेक्रेटरी ओहदे पर पवन हिवराड़े को मुकर्रर किया गया है। ये तमाम नामजदगियां सभी के मुत्तफ़िक़ा राय से अमल में आई हैं। आमिला के बकिया ओहदों पर तकर्रुरात का ऐलान आइंदा 2 दिनों में किया जाएगा। इस तरह की इत्तला बाबूराव कदम ने दी है। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची जिल्हा व शहर कार्यकारिणीची बैठक या ठिकाणी संपन्न झाली आणि या बैठकीमध्ये आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नवीन पदाधिकारी नेमण्यात आले। या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या सर्व कार्यकारिणी, महाराष्ट्र
प्रदेश असेल, जिल्हा असेल, आघाड्या असतील, ह्या सर्व कार्यकारिणी आठवले साहेबांनी 18 तारखेला बरखास्त केल्या आणि सर्वांना आदेश दिले की या 21 पासून तर 24 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या नवीन कार्यकारिण्या जाहीर करून 25ला मिटिंगमध्ये पुण्याला यायचं आहे. त्यानुसार आज या ठिकाणी ही जिल्ह्याची बैठक झाली, शहराची बैठक झाली आणि या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष म्हणून बाळकृष्ण इंगळे यांची या ठिकाणी एकमताने निवड करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे संजय ठोकळ यांचीही या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. तसेच या ठिकाणी औरंगाबाद शहराच्या शहराध्यक्षपदी नागराज गायकवाड यांची निवड करण्यात आली आणि शहर सरचिटणीसपदी पवन हिवराळे यांची निवड करण्यात आली. तसेच जिल्हा सरचिटणीसपदी प्रवीण नितनवरे यांची निवड या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे आणि ही सर्व निवड एक मताने या ठिकाणी झालेली आहे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आणि शहरामध्ये कार्यकर्त्यामध्ये एक उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण आज हे मला पाहायला मिळालं. जिला ओलंपिक संगठन और क्रीड़ा भारती के जिम्मेदारान ने ऐलान किया है कि आइंदा 29 अगस्त को नेशनल ओलंपिक डे की मुनासिबत से शहर में नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है. ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक साल 2021-22 में जिन खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की, इसी तरह इंटर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में जीत दर्ज करवाई और मेडल्स हासिल किए, उन्हें एजाज़ से नवाजा जाएगा. यही नहीं, खेलो इंडिया में के तहत मुख्तलिफ खेलों में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों का भी इस्तकबाल किया जाएगा. ऑर्गेनाइजर्स ने अपील की है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उन्हें मौसूला सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरीज के पास 25 अगस्त से कबल पहुंचाकर अपने नामों का इंदराज करवा लें. और सेक्रेटरीज से भी अपील की गई है कि वो ये तफसीलात 26 अगस्त तक जिला ओलंपिक संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश वंजारे के पास अपने लेटर हेड के साथ दाखिल करें. औरंगाबाद ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील 29 ऑगस्ट राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आलेला आहे. ज्या खेळाडूंनी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेलो इंडिया किंवा आंतरविद्यापीठ स्पर्धेमध्ये पदक मिळवले आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी या सत्कार समारंभामध्ये आपले नाव समाविष्ट होण्यासाठी आपापल्या खेळाच्या सचिवांकडे आपल्या नाव नोंदणी 25 ऑगस्टपर्यंत करावी, असे आवाहन आम्ही सर्वजण औरंगाबाद ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीने करत आहोत. रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन का इंस्टॉलेशन सेरेमनी फंक्शन गुज़िश्ता शाम होटल नंदिनी में रखा गया. एसपी CID औरंगाबाद निकेश खाटमोड़े पाटिल की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे, जबकि रोटेरियन रखमेश जखोटिया मेहमान एजाज़ी की हैसियत से तकरीब में शरीक थे. कर्ज बाजारी और हालात से परेशान होकर बाजार सावंगी के मजाफात के एक किसान ने फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली. महलूक का नाम 42 साला संजय कड़ूबा शिंदे बताया गया है, जो सोबलगांव तालुका खुलदाबाद का साकिन है. इसके खुदकुशी कर लेने का वाकया शनिचर के रोज पेश आया. संजय एक छोटा काश्तकार था और अपनी कलील अराजी पर 2 एकड़ जमीन पर खेती करके अपने व अपने अहल खाना का गुजर बसर करता था. गुज़िश्ता अरसे हुई मुसलसल बारिश ने उसकी छोटे से खेत की फसल कपास और मकई को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया था और वो इसी फसल के भरोसे मकरूज भी हो चुका था. शनिचर की सुबह संजय वो उसके लड़के ने खेत के गोठे में जानवरों का दूध निकाला और फिर उसने लड़के को घर भिजवा दिया और खुद ने उसी गोठे में छत के आहनी एंगल से रस्सी का फंदा लगाकर उस फंदे पर झूलकर फांसी लगा ली. काफी देर तक जब बाप घर न पहुंचा तो उसके बेटे ने दोबारा खेत जाकर देखा तो मामला सामने आया. बाजार सावंगी पुलिस ने इस खुदकुशी के मामले का इंदराज कर लिया है. संजय की लाश का यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्टमार्टम किया गया. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. आसार खदीमा और म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से शहर में मौजूद तारीखी एहसासों का वजूद खतरे में. तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत व तजदीदकारी में हो रही ताखीर से शहरियान में बेचैनी. मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान. डॉक्टर्स पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए हुकूमत इंतजामिया उठाए ठोस कदम.
बसूरत दीगर मुल्क भर में बंद की जा सकती है तिब्बी खिदमात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इजलास में तंजीम के जिम्मेदारान ने दिया हुकूमत और इंतजामिया को इंतबाह। जन्माष्टमी त्यौहार के मौके पर गोविंदाओं को नौकरियां देने से मुतालिक वज़ीर आला के बयान को सिर्फ ऐलान की नज़र से देखें, हकीकत से उसका कोई नहीं है सरोकार, कहा अंबादास दानवे ने। और काबीना में शामिल न किए जाने का एमएलए संजय शिरसाट को है मलाल, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में निकालने लगे हैं वो अपने दिल की भड़ास। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।